हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए है। अगले जो 48 आवर्स होंगे कैसे होंगे, आपके पर्सन क्या सोचेंगे, क्या फील करेंगे, क्या एक्शन लेंगे, क्या कुछ होगा आप दोनों के बीच में, इसके ऊपर ये रीडिंग होगी। क्योंकि जनरल रीडिंग है, हर चीज़ आपसे मैच नहीं करेगी। कुछ चीज़ें अगर मैच करती है उसको रखिए, बाकी चीज़ें यहीं पे छोड़ दीजिए। और कलेक्टिव है तो किसी स्पेसिफिक साइन के लिए नहीं कर रही हूँ रीडिंग। हर साइन जो ये वीडियो देख रहे हैं, हर साइन के लिए रीडिंग है। एंड क्योंकि टाइमलेस है, जब कभी भी आप देखते हो डेफिनेटली आपके लिए सिचुएशन से मैच होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ओके, सो रीडिंग शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि अभी तक आप लोग मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए जिस नंबर पे रीच आउट करते थे, पर्सनल रीडिंग्स के लिए तो उसी पे रीच आउट करना है। लेकिन ब्रेसलेट्स के लिए अभी मैंने जो रोज़ क्वार्ट्ज एनर्जाइज्ड ब्रेसलेट सेल करना शुरू किया है ना, उसके लिए आपको दूसरा नंबर है, उस पर रीच आउट करना है। ठीक है, तो उसका वो जो नंबर है वो मैं नीचे दे रही हूँ। फर्स्ट कमेंट है ना जो हमारा, वहाँ पे दे रही हूँ, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा आपको। एनर्जाइज्ड ब्रेसलेट्स करके लिखा होगा और सामने वो जो नंबर होगा वहाँ पे आपको सिर्फ एनर्जाइज्ड ब्रेसलेट्स की ही प्री बुकिंग के लिए या बुकिंग के लिए मैसेज करना है। ठीक है, और हाँ, अभी तो जितने मेरे पास यूनिट्स थे सब सोल्ड आउट हो गए हैं। जिसको एनर्जाइज्ड रोज क्वार्ट्ज ब्रेसलेट्स लेना है वो मुझे नीचे दिए गए नंबर पे रीच आउट करो, और प्री बुकिंग भी करवा सकते हो। मतलब बुकिंग करके रखनी है आपको, और जब मेरे पास अवेलेबल हो जाएगा, लाइक अभी 4-5 दिन बाद ही मेरे पास आ जाएगा, फिर मैं जैसे जैसे आपके लिए एनर्जाइज करके, आप जिस भी चीज़ के लिए आप कर रहे हो, अपने पर्सन को अट्रैक्ट करने के लिए या मैरिज के लिए या उनके मन में फीलिंग्स को बदलने के लिए, जो भी करना चाह रहे हो, आपको पर्पस बताना है, आपका नाम देना है, एंड मैं उस चीज़ के लिए एनर्जाइज करके आपको भेज दूंगी। आपको लेफ्ट हैंड में पहनना है, ऐसा ही होता है, लेकिन मेरा अलग है। जो मैं आपको दूंगी वो और ज़्यादा बेहतर है इससे। ओके, सो तो अभी बाद में फिर से मैं ये चीज़ नहीं बताऊंगी क्योंकि बार बार लोग बोर भी हो जाते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। एक हफ्ते के अंदर आपको मिल जाएगा आपका ब्रेसलेट। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। एंड नेक्स्ट 48 आवर्स बॉटम में इस वक्त है रिसेप्टिविटी, और ये पर्सन के आपके फीलिंग है जहाँ पे मुझे वो काफ़ी ओपन दिख रहा है, काफ़ी एम्ब्रेस करते हुए दिख रहे हैं चीज़ों को। देखिए, कई बार ऐसा होता है ना कि आपके पार्टनर कुछ समझना नहीं चाह रहे होते हैं, कुछ सुनना नहीं चाह रहे होते हैं, बहुत क्लोज्ड ऑफ हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अपने बारे में सोचने लगते हैं, या फिर किसी और सिचुएशन को चूज़ कर लेते हैं अपने ऊपर, हमारे ऊपर। तो अब मुझे ना नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन ओपन अप होते हुए दिख रहे हैं। मे बी वो खुद से कुछ बात करे आपसे, अपने दिल की बात, या फिर अगर आप उनसे रीच आउट करने का प्लान कर रहे थे तो वो रेडी होंगे सुनने के लिए, इग्नोर नहीं करेंगे आपको अगर पहले किया करते थे तो। सो द फर्स्ट एनर्जी इज़ रियली ब्यूटीफुल। आगे बढ़ते हैं, कार्ड्स देखते हैं। कॉम्प्रोमाइज़, वाओ। नेक्स्ट है यहाँ पे शेयरिंग, कंट्रोल। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन, एंड जो लास्ट कार्ड है वो है द लवर्स। ओके, वाओ, देख रहे हो कितने ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं। देखिए, सबसे पहली बात जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ ना, काफ़ी लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में है। ओके, मुझे लगता है ना कि आपके जो पर्सन है नेक्स्ट 48 आवर्स में जो मुझे उनकी एनर्जी जो फील हो रही है, वो कुछ बातें जो उनके अंदर है, कुछ फीलिंग्स, कुछ इमोशंस, उनको एक्सप्रेस करना चाहेंगे आपके सामने। उनके अंदर एक रेस्टलेसनेस आप फील करोगे कि मुझे ये बात बताना है, मुझे शेयर करनी है बात। आई वॉन्ट टू से दिस, आई वॉन्ट टू लेट द अदर पर्सन नो कि मैं कितना प्यार करता हूँ या मैं कितना प्यार करती हूँ। आई एम स्टिल देयर, मूव ऑन मत होना, वेट फॉर मी। ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है आपके पर्सन की। ओके, हाँ, लेकिन एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे, आप जिनसे डील करते हो ना, ये पर्सन बड़े स्टबर्न है। ओके, बहुत, मुझे लगता है बहुत कंट्रोलिंग भी है या मैनिपुलेटिव है। वो इस तरह के पर्सन है जिनका रवैया ऐसा होता है कि माय वे और दी हाईवे, तुम्हें मेरी सुननी पड़ेगी। ओके,
तो दिस इज़ नॉट अ राइट एटीट्यूड। मुझे लगता है कि उन्हें अपना एटीट्यूड डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए और बदलना चाहिए, क्योंकि आई थिंक यू लव देम अ लॉट। आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, वो भी करते हैं, लेकिन उनका जो प्यार दिखाने का या एक्सप्रेस करने का तरीका है गलत है। ओके मुझे लगता है कि दे आर नॉट ऑन द राइट, यू गाइज आर नॉट ऑन द सेम पेज। वो बहुत अलग तरीके से चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं या फील कर पाते हैं, बट दे लव यू। ये एक बहुत अच्छी बात है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में भी आप उनके वाइब्रेशंस फील कर पाओगे। अगर आप उनके ट्विन फ्लेम और सोलमेट हो स्पेसिफिकली, यू विल फील दैट कनेक्शन, स्पिरिचुअल बॉन्ड होता है। क्योंकि दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, फॉर मैनी ऑफ यू ये पर्सन अचानक से रीच आउट करेंगे एंड आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहेंगे, मे बी उनके लाइफ से जुड़ी हुई, मे बी उनके हैप्पीनेस से जुड़ी हुई या उनके सैडनेस से जुड़ी हुई कुछ समथिंग, दे रियली वांट टू शेयर समथिंग विथ यू। तो मे बी उस तरीके से आपकी बातचीत शुरू हो सकती है इनसे। वो अपना प्यार देना चाहेंगे, वो अपना अटेंशन देंगे, दे विल वांट टू शेयर देयर पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स आप देखोगे। ऑल्सो मुझे लगता है कि जैसे मैंने शुरुआत में ही बोला ना आपको, दे विल वांट टू कॉम्प्रोमाइज़ विथ यू। ओके जो हुआ है चलो छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, बात कर लेते हैं, इस तरह की एनर्जी आप फील करोगे। सो एक अगर अभी तक देवर आउट ऑफ द इक्वेशन, अगर आप उनको ना फील कर पा रहे थे, ना सोच पा रहे थे, ना वो कहीं पे थे आपकी ज़िंदगी में, अचानक से आई सी देम कमिंग बैक टू यू एंड कुछ शेयर करते हुए, अपना प्यार देते हुए, वेरी कन्वीनियंटली दिस पर्सन विल बी स्नीकिंग इन योर लाइफ। क्योंकि मुझे लगता है ये पर्सन बहुत चालाक है, इनको जो चाहिए होता है, जो पाना होता है वो पा ही लेते हैं। मुझे बहुत धीरे धीरे से आपकी ज़िंदगी में घुसते हुए, एंट्री करते हुए दिख रहे हैं। सो वेरी फ़नी। दूसरी चीज़ आगे बढ़ते हैं और टैरो कार्ड्स के थ्रू भी देख लेते हैं कि आपके पर्सन एग्जैक्टली नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या फील करेंगे। सो 3 कार्ड्स फॉर देयर फीलिंग्स अबाउट यू। अभी क्या फील कर रहे हैं वो देख लेते हैं एक बार। ओके अभी आपके पर्सन के इमोशंस क्या है, फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। 3 कार्ड्स चाहिए मुझे, रिवर्सल नहीं लूँगी मैं, एज यू नो। ओके सो फर्स्ट कार्ड मैजिशियन है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स है एंड ओके तो जितने कार्ड्स ले लेते हैं, डेफिनेटली हैज़ अ मीनिंग। बॉटम डेक देख रहे हो, मून। दिस पर्सन मिसेज यू लाइक एनीथिंग। ये आपको इतना मिस करते हैं, बट वो मिस कर रहे हैं, ये आपको पता नहीं चलने देते हैं। छुप छुप के देखना, छुप छुप के आपके फ़ोटोज़ देखना या आपको स्टॉक करना, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ सीक्रेसी। ये पर्सन बहुत लेस एक्सप्रेसिव हो गए हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे, बट ये आपको मिस कर रहे हैं। दिस इज़ ऑल्सो अ कार्ड ऑफ मिसिंग समवन। ओके और ये अपने आपके पर्सन की हम फीलिंग्स देख रहे हैं राइट नाउ, दे डेफिनेटली मिस यू। ओके नेक्स्ट है यहाँ पे जस्टिस, विच इज़ अ लीब्रा एनर्जी। नेक्स्ट यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो और सैगिटेरियस है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एंड यहाँ पे मैजिशियन है, जेमिनाई। देखिए पहली बात तो मैं आपको बता दूँ, जैसे मैंने पहले भी बोला आपको, ये पर्सन सिचुएशंस पे कंट्रोल पाना चाहते हैं। दे वांट टू मेक थिंग्स राइट विथ यू। आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, आपके लाइफ में एंटर करना चाहेंगे, आपसे बातचीत करना चाहेंगे। मतलब है ना, उनके पास आपको एक्सप्लेन करने के लिए हर चीज़ होगी और आपको बोलने के लिए हर चीज़ होगी। दे विल हैव एवरी टूल टू इम्प्रेस यू। मतलब वो इसी इंटेंशन से आएंगे कि भाई मुझे इसके लाइफ में जाना ही है अभी, आई वॉन्ट टू बी बैक। और वो कैसे आएंगे आपके लाइफ में और कैसे स्नीक आउट, लाइक हाउ दे विल ड्रैग, लाइक एक जैसे होता है ना, चिपकली जैसे आ जाती है, घर में घुस जाती है। दे विल जस्ट क्या बोलते हैं यार उसको, घुस जाएंगे बस आपकी ज़िंदगी में। और उनके पास बोलने के लिए, समझाने के लिए, कहने के लिए, दे हैव एवरी डैम एक्सप्लेनेशन। ओके दूसरी चीज़, और उनका इंटेंशन क्या है, आपका ट्रस्ट जीतना, आपके लाइफ में वापस आना और आपको अपना बनाना। ओके बिकॉज एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ है, तो ये कम्युनिकेट करेंगे सबसे पहले तो। ओके दिस इज़ अ कम्युनिकेशन कार्ड, अ क्लियर कम्युनिकेशन कार्ड, एक न्यू ब्रांड बिगनिंग, अ न्यू फ्रेश स्टार्ट टू समथिंग। एंड अगर काफ़ी टाइम से आप दोनों डिस्कनेक्टेड हो, काफ़ी टाइम से बातचीत नहीं हो रही है, काफ़ी टाइम से दूर दूर हो, तो दे विल कम बैक टू, फर्स्ट वो कम्युनिकेट करेंगे आपसे और बहुत डायरेक्ट बात करेंगे आपसे। आपके पास ना बोलने का या उनसे दूरी बना लेने का कोई भी रीज़न नहीं होगा। यू विल बी लाइक स्पीचलेस।
और कोई ऑफ़र रख सकते हैं आपके सामने। और दूसरी चीज़, ये पर्सन अभी से नहीं, मे बी 2 हफ्ते से सोच रहे हैं टू रीच आउट, या फिर कुछ प्लान्स पहले से चल रहे थे, उस प्लान को बस अभी एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ओके, दे आर जस्ट एग्जीक्यूटिंग द प्लान। और जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ, दे आर प्लानिंग समथिंग, वो प्लान कर रहे हैं कुछ। ओके, वो देख रहे हैं आपको, प्लान कर रहे हैं। मे बी आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस पे हो तो उनको आपको देखने का ज़रिया सिर्फ इंटरनेट हो सकता है। ऑल्सो मुझे लगता है कि राइट नाउ दिस पर्सन वॉन्ट्स टू गिव यू जस्टिस, ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, इस सिचुएशन को जस्टिस देना चाहते हैं, सिचुएशंस को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। आई थिंक दे हैव समथिंग। अगर आप दोनों में लास्ट टाइम ना किसी चीज़ को लेकर आर्ग्यूमेंट हुई थी और इस पर्सन ने आपको बोला था आई वन डे आई विल हैव द प्रूफ टू लेट यू नो कि तुम्हारी गलती थी, तो वो प्रूव उन्हें मिल चुका है। ओके, सो दे आर गोइंग टू, वो आपको कॉन्फ्रंट करने वाले हैं बेसिकली। ओके, दे वॉन्ट यू, दे रियली लव यू, ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं उन किसी भी तरह, बट उनका इंटेंशन आपकी लाइफ में एंटर करना है। इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं? 2 कार्ड्स। what do they think about this relationship? What do they think about this relationship? Okay, Princess of Swords है, Gemini, Libra और Aquarius, एंड यहाँ पे है 7 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius। ओके, देखिए ये पर्सन इस रिश्ते को उन्हें लग रहा है कि ये एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन होने वाली है। बॉटम डेक में आप देख रहे हो क्या है, यहाँ पे है 8 of Pentacles, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो उन्हें लगता है इस रिश्ते पे अभी बहुत काम करना बाकी है। ओके, बट वो इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, अपनी साइड से वो जितना इन्वेस्ट कर पाए उतना करना चाहते हैं, बट वो डर रहे हैं। मे बी उनको लग रहा है कि या तो वो सावधानी से घुसना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में, या फिर उनको लग रहा है कि आप रेडी नहीं हो या आप गुस्से में हो। ओके, इधर दे आर इन दिस क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, या फिर आप हो, कोई एक है, ठीक है। बट दे वॉन्ट टू क्लियर द एयर। अब वो इस टेंशन स्ट्रेस में नहीं रहना चाहते। एंड ऑल्सो आई थिंक सारे ऑब्स्टैकल्स को वो खुद होके इनिशिएटिव लेके हटाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। डेफिनेटली ये रिलेशनशिप इतना इजी नहीं है उनकी नज़र में। देर आर मैनी प्रॉब्लम्स, देर आर मैनी थिंग्स टू क्लैरिफाई। जैसे मैंने कहा, में भी कोई प्रूफ लेके आए, या फिर दे हैव एवरी टूल टू, वो आपको क्षतिग्रस्त करने के लिए रेडी है। दे आर रेडी टू मेक यू फॉल ऑन द ग्राउंड, बट इन अ गुड वे। मतलब वो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। दे वांट टू फाइट फॉर यू, दे वांट टू क्रॉस ईच एंड एवरी हर्डल फॉर यू। ओके, और इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है? व्हाट्स देयर नेक्स्ट एक्शन गोइंग टू बी इन द नेक्स्ट 48 आवर्स? क्या ये कोई एक्शन लेंगे? डेफिनेटली लेंगे, मुझे तो दिख रहा है, बट फिर भी लेट्स क्लैरिफाई। वाओ, 2 ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न, जिसके साथ है ओ माई गॉड 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। डेफिनेटली दे वांट टू बैलेंस थिंग्स आउट, रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं, प्यार को आप दोनों के सुधारना चाहते हैं, उसमें दे वांट टू इन्वेस्ट। फिर से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वो ठीक करना चाहते हैं रिश्ते को। ओके, बैलेंस बनाना चाहते हैं। ओके, होगा मे बी कुछ ऐसा हुआ था किसी के लिए कि उनके फ्रेंड्स या उनका करियर या उनका जॉब टाइम ना देना, या समथिंग वॉज बिकमिंग प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में। मे बी वो बोल रहे थे यार मुझसे ये 2 चीज़ें मैनेज नहीं हो रही है, नो लेट्स जस्ट एंड इट। बट अब वो दोनों चीज़ों को मैनेज करना चाहते हैं बिकॉज दे लव यू, दे रियलाइज इट। ओके, तो ये मे बी अपना प्यार एक्सप्रेस करे आपके सामने। ओके, रोमांटिक, वेरी रोमांटिक। ओके, क्या कहेंगे आपसे ये पर्सन नेक्स्ट 48 आवर्स में? अगर आप दोनों की बात हो रही है तो क्या कहेंगे? ओके, द एम्प्रेस, वाओ, यू आर ब्यूटीफुल, दे आर अट्रैक्टेड टू यू, वो आपसे नहीं मूव ऑन हो पा रहे हैं। यू आर अ एम्प्रेस ऑफ देयर लाइफ, आप एक ही हो और आपके जैसा उनके ज़िंदगी में ना तो कोई कभी आया है और ना तो कोई आ पाएगा। तो यू आर इररेजिस्टेबल, यू आर इररिप्लेसेबल, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत अट्रैक्टेड है। दे वॉन्ट यू बैक, यू आर द ओनली एम्प्रेस इन देयर लाइफ। वो ये चीज़ें आपसे एक्सप्रेस करेंगे। ओके, या तारीफ़ भी कर सकते हैं, फ्लर्टीनेस थोड़ा सा। ओके, व्हाट शुड योर रिएक्शन बी? आपको कैसा रिएक्ट करना चाहिए इस पर्सन को? प्रिंस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। डेफिनेटली विद अ लॉट ऑफ, देखिए आपको इनसे प्यार से ही डील करना है क्योंकि वो बड़े अच्छे इंटेंशन के साथ आ रहे हैं। सो कप्स इज़ अ कार्ड ऑफ इमोशन, इमोशनली ही डील करना है आपको। ओके,
एक्सेप्ट करिए, बट तुरंत नहीं आपको ले लेना है, कब थोड़ा सोचिए भी उस बारे में। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशंस जिनके ज़िंदगी में है उनके लिए क्या मैसेज होगा फ्रॉम यूनिवर्स, क्या सिचुएशन है थर्ड पार्टी सिचुएशन, अगर है तो ही बोल रही हूँ मैं। ओके, यहाँ पे है 4 ऑफ कप्स। आई डोंट थिंक थर्ड पार्टी सिचुएशंस खासा चल रही है। मे बी थर्ड पार्टी इज़ नॉट इंटरेस्टेड, मे बी थर्ड पार्टी इज़ इग्नोरिंग, वो एफर्ट्स डाल के थक चुके हैं, इमोशंस नहीं मिल रहे वहाँ से जो आपकी तरफ से डेफिनेटली उनको मिल रहे थे। ओके, व्हाट इज़ द इमीडिएट फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। ओके, वाओ, किंग ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अब वो पर्सन बस इस रिलेशनशिप की धागे डोरे अपने हाथ में लेना चाहते हैं और सिचुएशन को ठीक करना चाहते हैं। टेम्परेंस है विच इज़ अ सैजिटेरियन कार्ड, सिचुएशन को बैलेंस आउट करना ही उनका फोकस रहेगा। ओके, तो वो सॉन्ग नहीं है क्या, सब धुंधला धुंधला लागे तुझ पे ही फोकस है, तो ऐसी कुछ सिचुएशन है। ठीक है, अब बढ़ते हैं और आगे और देखते हैं कि आपके लिए क्या एडवाइस है फ्रॉम द यूनिवर्स अबाउट दिस रिलेशनशिप। नेक्स्ट 48 आवर्स आपके लिए क्या एडवाइस है, क्या मैसेज है फ्रॉम द यूनिवर्स। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, नंबर 8। वाओ, डेफिनेटली ये रिलेशनशिप अब सही रास्ते पे जा रहा है और आपको भी माइंडसेट अपना सही रास्ते पे ही रखना है। गलत सोचिए मत, गलत फील मत करिए कुछ भी, लेट एवरीथिंग फॉल इनटू प्लेस। ओके, आपको उसको पुश करना है पॉजिटिविटी की तरफ, ना कि नेगेटिविटी की तरफ। अपने आप को भी हेल्प करिए, पॉजिटिव रखिए एंड यू आर ऑन द राइट पाथ। आप सही इंसान के साथ हो, सही समय पे हो, सब कुछ ठीक होगा। बस अपने आप को संभालो, अपने इमोशंस को। ओके, कभी कभी हो जाता है हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं और सिचुएशंस ख़राब हो जाती है। आगे बढ़ते हैं और लव मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। हैंड रिटन पहला कार्ड है, मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है। सो मे बी वो अपनी गलती मान रहे हैं या मानना चाहते हैं आपके सामने। व्हाट मोर, दूर रहकर भी तुम्हारा एहसास है। सो या उन्हें दूर रहकर भी आप अपनी गलती का या आपका एहसास है, अपनी गलती का एहसास है। काश हमारी बातें कभी ख़त्म नहीं होती, तो दे डोंट वांट टू आपको वो कभी भी दरकिनार नहीं करना चाहते हैं, बात कभी भी ख़त्म ही ना हो, ऐसा लगता है उन्हें। आखिरी दम तक हम साथ रहेंगे। सो आई थिंक उन्होंने वो सोच ही लिया है कि साथ रहना है। एंड आखिरी मैसेज आपके लिए जो है वो है, तुम्हें सबकी नज़रों से बचाना चाहता हूँ। सो दे आर वेरी जेलस ऑल्सो, आई थिंक किसी और को वो आप लाइक दे डोंट वांट टू सी यू विद एनीवन एल्स। एक येस नो सेशन कर लेते हैं, क्योंकि मुझे रिक्वेस्ट आए थे कि जिसको देखना है वो येस नो सेशन देखेंगे, जो कंफ्यूज हो रहा है वो कंफ्यूज होंगे। तो आप करिए हमारे लिए, जिनको पसंद है। सो या लेट्स स्टार्ट। मैंने कई बार क्योंकि बोला है, अब मैं बोल के थक गई हूँ कि येस नो सेशन में आपको वो सवाल नहीं पूछना है जो ऑलरेडी आपको रीडिंग में समझ आ चुका है। अगर सब कुछ समझ में आ चुका है तो छोड़ दियो ना, नहीं पूछो कुछ, अपने आप को कंफ्यूज क्यों कर रहे हो। एनीवेज, फोकस ऑन योर क्वेश्चन। और जब सवाल आपको ऐसे पूछना है जिसका जवाब टेम्पररी करंट एनर्जीज पे हो। ऐसा कुछ नहीं पूछना है कि वो मुझसे प्यार करती है क्या नहीं। ओके, तो अगर आपको करंट एनर्जीज जानने, अगर वो अभी गुस्से में होंगे तो वो आपको नहीं आंसर आएगा ना, समझ रहे हो। एनीवेज, चलो आगे बढ़ते हैं। जिसको समझना है वो समझ जाएगा, जिसको नहीं समझना है वो बता के भी नहीं समझेगा। फोकस ऑन योर क्वेश्चन, फोकस ऑन द पर्सन। मैं भी चुप रहती हूँ, आप अपने क्वेश्चन पे फोकस करिए। Okay, let's see. So the answer is no. Okay. So yeah, that was it. अगर रीडिंग आपको पसंद आई है कमेंट करके बताइएगा कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा पसंद आया, रेजोनेट क्या हुआ, और शेयर ज़रूर करिएगा। ब्रेसलेट के लिए जो मैंने गाइडलाइंस दी है उसको फॉलो करिए। एंड या सी यू नेक्स्ट वीडियो।